वह आदमी उस औरत को पूरे 2 घंटे तक बेरहमी से पीटता रहा। दर्द इतना था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। लेकिन जब वह दर्द से उबरी भी नहीं थी तो वह आदमी एक चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ा। डर के मारे वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। वो जानती थी कि अगर वह यहीं रही तो वो जिंदा नहीं बचेगी। वो उसको बोलने लगी कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वो आदमी उसे मारना नहीं चाहता था, वो तो बस चाहता था कि वो औरत धीरे धीरे यातनाएं सहते हुए मर जाए, क्योंकि ऐसा करने में उसे मजा आता था। जैसे ही वह आदमी वहां से गया, औरत ने भागने की योजना बनाई। कमरे की हर चीज को टटोल कर देखा। आखिरकार रजाई के नीचे से एक छोटी सी स्टील की पिन मिली। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसे आदमी के कदमों की आहट सुनाई दी और वो डर के मारे बिस्तर सही कर और मासूम बनने का नाटक करने लगी। आदमी सब समझ गया था। उसने चेतावनी दी, अगर फिर कोई चाल चली तो तुझे और तेरे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। औरत कोने में बैठकर रोती रही, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक अलार्म बजा। एक गाड़ी धीरे धीरे उस ठिकाने की ओर घुस रही थी। 2 पुलिस वाले आए थे, लेकिन वो किसी और केस की जांच के लिए आए थे। बेसमेंट में जो औरत थी उसे ढूंढने नहीं। दरअसल उस घर में एक और महिला को बंदी बना रखा था। पुलिस कुल सवाल पूछकर लौट गई। औरत ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जैसे यह आदमी बाहर गया, वह फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश में लग गई। स्टील के दरवाजे में एक दरार मिली। उसने पानी के एक बर्तन से दरार को खोला और दरवाजा खोलकर वह बेसमेंट में चुपचाप भागी। पर जब वह कमरे में पहुंची, वहां एक दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। लाश और खून, पूरे कमरे में खून ही खून था। वह घबरा गई और भागने लगी। आदमी उसी वक्त वहां आ गया। वह एक औरत की लाश काटने वाला था और वह उसी केस की पीड़िता थी जिसके लिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। औरत ने हिम्मत दिखाई। वह उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहा था और खून देखकर वो घबरा गई। औरत ने बड़ी हिम्मत दिखाई। मौका देखकर आदमी को कमरे में बंद कर दिया और खुद जंगल की ओर भाग गई। लेकिन मोटरसाइकिल से वो भाग नहीं पाई। एक पुल के नीचे वो पकड़ी गई, पर आदमी ने उसे मारा नहीं बल्कि उसे डिनर दिया और एक नई ड्रेस पहनने को कहा। उसका व्यवहार अजीब हो गया था। औरत ने चुपचाप एक चम्मच अपने पीछे छुपा ली, लेकिन फिर उसकी गर्दन में जंजीर डाल दी गई। वह पूरी तरह से कैद थी। आदमी उसे मारने वाला था। लेकिन उसने खुद को उसके हवाले कर दिया, बस जान बचाने के लिए। ये चाल काम कर गई। आदमी उस पर मोहित हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी नजर एक दूसरी औरत पर पड़ी, उसने उसकी गाड़ी को के साथ कुछ छेड़छाड़ की और मदद के बहाने उसे अपने साथ ले गया। उस लड़की को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने लिफ्ट ले ली। गाड़ी में उसने लड़की को बेहोश कर दिया, एक गन के सहारे से उसे करंट लगा के, और उसे भी बेसमेंट में बंद कर दिया। पहली औरत ने उसके रोने की आवाज सुनी और तुरंत उसे बताया कि वह उसे बचा सकती है। उसने जेल की चाबी उस तक पहुंचा दी जो उसने आदमी की जेब से चुराई थी। अब पहली औरत जानती थी, अगर फिर से पकड़ी गई तो जिंदा नहीं बचेगी। इसलिए उसने नई लड़की को कहा कि तू भाग और पुलिस को बुला। नई लड़की भाग निकली और पुलिस को लेकर आ गई। आदमी अब घिर चुका था। उसने शॉटगन निकाली, लेकिन जैसे ही बाहर निकला पुलिस ने उसे गोली मार दी। बेसमेंट में औरत रो रही थी। उसे लगा अब उसका अंत आ गया है, वो मरने वाली है। यही सोच ही रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो आजाद हो गई। बाहर निकलते ही धूप की पहली किरण ने उसे बेहोश कर दिया। अंत में नई लड़की अस्पताल में उससे मिलने आई। उसने कहा, अगर तुम न होती तो हम दोनों आज जिंदा न होते। दोस्तों, इस कहानी से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, खास तौर पर महिलाओं के लिए। अजनबियों पर भरोसा भूल कर भी ना करें। पहले सोचें, अपनी सुरक्षा को कभी नजरअंदाज मत कीजिए।